अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गर्मी शुरू होते ही हर घर में आम का अचार बनना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि आम का अचार बनाना कोई बहुत बड़ा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी बेसिक रेसिपी है कि क्या बताऊं। मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस आम को धोना है, काटना है, धूप में सुखाना है और एक मसाला भूनकर पाउडर बनाना है और मिक्स कर देना है। इस बार तीखे चटखारेदार आम का अचार आप भी बनाइएगा। इस अचार को बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो कैरी। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी डंडी या गुठली नहीं होनी चाहिए। इससे अचार में हल्की सी कड़वाहट पैदा होती है। मैंने शाम में ही कैरी वाले से 1 किलो कैरी को कटवा लिया था ताकि मेरा काम आसान हो जाए। फिर रात को 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से धुल जाए। फिर एक टोकरी में डालकर रात भर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठकर 2 घंटे के लिए धूप में फैला दिया। इससे ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब ये अचार के लिए तैयार है। इसे आप अपनी मर्ज़ी से कटवा सकते हैं। लंबाई में कटवा लें या ऐसे ही पीसीज में कटवा लें। बस ध्यान रहे कि बड़े बड़े पीसीज में ना कटवाइएगा, इससे अचार मज़े का नहीं बनता। अब मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच मेथे लिए हैं, 1 चम्मच ही सौंफ, 1 चम्मच खुशक धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्चें। अब फ्लेम को ऑन करके इन्हें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और मसाले भी हैं जिन्हें मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। उन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। अचार का जो मसाला होता है वो बारीक अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। ये मसाला आप किसी भी अचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, मैंने इसे मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ हमने अचार के लिए तेल को गर्म करना है। मैंने 1 कप तेल लिया है। सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो गर्म करने से निकल जाता है और ये तेल अचार के लिए तैयार हो जाता है, कच्चा भी नहीं रहता। अब बाकी के मसालों में 1 टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे, 1/2 कप देसी लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब जो मसाले पीस कर रखे हुए थे इसमें वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें तेल डाल देंगे। मैंने हल्का सा गरम तेल ही डाला है ताकि हल्दी और लाल मिर्च का कच्चापन भी निकल जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम कच्चा आम डाल देंगे जिसे हमने सुखा कर रखा हुआ था। मिक्स करने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करिएगा ताकि आम मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नमक हम यहाँ पे ही बैलेंस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। और इस अचार में नमक को आप थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा। अब इसे किसी शीशे के जार में डालकर रख लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करके और डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ासा ख्याल रखना है, गीले हाथ या गीले चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अब आपको लगता है ना कि अचार आपने पहले क्यों नहीं बनाया, अभी तक आप अपनी अम्मी या दादी पर डिपेंडेंट क्यों थे? इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।